नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता ब्रिटो और आज मेरे साथ है हर्षदीप कौर एंड मुक्ति मोहन जो अपने न्यू मैं सिंगल बोल सकती हूँ उसको, न्यू सिंगल, नया सूफी नया गाना। सूफी गाना, सूफी पॉप गाना एक्चुअली, सूफी पॉप। सो वो जिसका नाम है वाह वाह सजना। सजना। तो प्लीज मुझे ये बताइए, सूफी पॉप पहली बार ऐसा कुछ टर्म हमने सुनने में भी आया है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड इट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग। जो सॉन्ग आपने किया, इट्स अबाउट सेल्फ लव, इट्स अबाउट सेल्फ डिस्कवरी। आई रियली लाइक द लाइन जो आपने जो स्टार शुरुआत में। शुरुआत में लिखी। प्लीज मुझे पूरी प्रोसेस और ये पूरा आइडिया के बारे में बताइए। जी अनीता जी, इट्स अ सूफियाना गाना। और पॉप मैं इसलिए कह रही हूँ सूफी पॉप क्योंकि जो इसका म्यूजिक अरेंजमेंट है वो बहुत ही न्यू एज है। बहुत ही नयापन है। इसमें ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स ना यूज़ करके हमने मॉडर्न इसका साउंड रखा है, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए हैं। सो द साउंड इज़ वेरी न्यू, बट जो उसकी सोल है वो सूफी है, वो ट्रेडिशनल है। और सूफिज़म की बात हो रही है इसमें। जो मैं ढूंढा मैं के अंदर, लिया है तुझको पा सजना। तो इसीलिए इसको हमने सूफी पॉप कहा है। कहा गया। और ये सिर्फ उस जनरेशन के लिए नहीं है जो सूफियाना म्यूज़िक सुनती है, ये उनके लिए भी है जो नया म्यूज़िक पसंद करते हैं, नए साउंड्स पसंद करते हैं। सो इट्स फॉर ऑल जनरेशन्स। My thoughts are so aligned with the song that I became the song. I'm honestly, this is more to do with finding, you know, finding who you are, finding ये जितनी भी heavy words होते हैं बहुत difficult होते हैं सुनने में, समझने में। समझने में। बट आप अगर अपनी हर एक लाइफ में, अगर इवन इफ यू पिकिंग अप अ पेन, इवन इफ यू आर राइटिंग समथिंग, इवन इफ यू आर ड्राइविंग, इफ यू कैन डू दैट जॉयफुली, आई थिंक दैट इज समथिंग। उसमें आप सूफियाना है, उसमें आपका आपके अंदर म्यूजिक आ चुका है, आपके अंदर एक आर्ट है, राइट? तो आई थिंक वो हर एक शब्द और हर एक गाना जो हर्षदीप पैणे जो गाती हैं और जो रिलीज करती हैं, इट ओनली रेजोनेट्स गुडनेस and there is so much inner joy in the way she sings, and you know, she's always like chin up and singing, and that is the energy which naturally came in me. And also having to live a life of a really sad and a very dull person to something who's blooming at the end, which was beautiful. And for me to be able to live that, to portray that, I was so happy. I'm so blessed to be doing this. यू राइटली सेड, इनके गाने दिल को छूते हैं, लिटरली इनके गाने दिल को छूते हैं एंड दैट इज व्हाट यू आर थैंक यू सो फेमस मच। फॉर एंड पीपल लव दैट अबाउट यू। थैंक यू। टेल मी, वेयर डज दैट इंस्पिरेशन, वो कहाँ से आता है, वो आइडियाज कहाँ से आते हैं? आप कितना आपको टाइम लगता है एक गाने के, मतलब एक गाने को बाहर ले आना बहुत बहुत मुश्किल बहुत काम मुश्किल है काम है। क्योंकि एग्जैक्टली, एक जो गाना है वो एक थॉट से शुरू होता है कि मैं एक ऐसा गाना बनाना चाहती हूँ। करेक्ट। देन उसके लिए लिरिक्स ढूंढना, उन लिरिक्स को एक सही धुन मिलना, वो धुन ऐसी बने जो मेरी आवाज़ पे सूट करे, फिर उसको सजाना म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, म्यूज़िक अरेंजमेंट्स के साथ। और फिर जब ऑडियो रेडी हो जाता है तब आती है वीडियो की बात। जबकि आजकल ऐसा भी हो रहा है कि लोग सिर्फ ऑडियो निकाल देते हैं, बट मुझे लग रहा था कि नहीं, ये जो गाना है इट डिज़र्व्स ब्यूटिफुल विजुअल्स, कि लोग इसको सिर्फ सुने नहीं, इसको देखें भी और इसको महसूस करें। तो फिर आई हु विल डायरेक्ट द वीडियो, एंड शुभ मुखर्जी हैज़ डायरेक्टेड द वीडियो। और फिर आया कि इसमें चेहरा कौन सा होना चाहिए। अगर सिर्फ मैं ही होती वीडियो में तो शायद मुझे लगता है कि मैं वो कहानी नहीं बता पाती। आई वॉन्टेड टू बी a storyteller, the central force of the song, but we needed a beautiful face, a graceful face जो गाने के साथ कॉम्प्लीमेंट करे, गाने को और खूबसूरत बना दे। So that's where मुक्ति came on board. एंड शी तो इज लुकिंग ब्यूटीफुल इन फिर द कहाँ सॉन्ग। शूट करना है, आउटफिट्स कैसे होंगे, और इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्या वो लोगों को समझ आएगा, क्या लोग उससे रिलेट करेंगे। और फिर बहुत सारी चीज़ें, हम ये इंटरव्यू भी दे रहे हैं, इसके बारे में भी इतना सोचा था कि इसको प्रमोट कैसे करेंगे गाने को। तो एक गाना आपके थॉट से फाइनली लोगों तक पहुंचने में एक बहुत लंबी जर्नी होती है। और लोगों को तो ऐसे लगता है कि हाँ गाना आया, 3 मिनट का गाना, चलो सुन लेते सबको हैं, लगता है बहुत इजी है, बहुत लाइक आ इजी गया लगता और शूट कर लिया है। वैसे। बट इसके पीछे जो मेहनत आपकी, हार्डवर्क, खून पसीना बहता है। वाकई शूटिंग के टाइम भी मुक्ति के हाथ पे कांच वांच लग गया था, हाँ, तो बिकॉज देयर देयर आर वर सम सीन्स, हाँ शॉट्स विद द या विद कांच। द कार्ड। बट शी केप्ट स्माइलिंग थ्रू आउट। और बहुत गर्मी थी, इतनी गर्मी थी और मैंने जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि आपका जो एम है,
आपका सारा ध्यान, आपका सारा फोकस होता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट बने, एक अच्छा गाना बने जो लोग सालों तक याद रखें. तो Absolutely. बहुत ही मुश्किल काम होता है गाना रिलीज करना. और उतना ही मुश्किल उसमें एक्ट और अपना ग्रेसफुलनेस दिखाना, अपना वो पूरा टैलेंट इन दैट यू हैव टू शो, यू नो, इन दैट 3 minutes यू हैव टू शो हाउ डिफिकल्ट, आपको कितना डिफिकल्ट था वो. हर और she मुश्किल made it काम easy. आसान हो जाता है द मिनट यू रेजोनेट विद इट, द मिनट यू नो कि ये आपके लिए बना है. आपके ऊपर मैं माई फादर ऑलवेज सेज आपको प्रेशर ही नहीं फील होगा अगर आप ही ऑलवेज गिव्स एग्जाम्पल अबाउट वन थिंग कि इफ आई पुट दैट बास्केट ऑन योर हेड यू विल फील अरे व्हाई इज इट केप्ट, Yeah. राइट, बट इफ दैट इज योर वेट आप उसको अपना लोगे. अगर वो 2 ग्राम की भी है तो वो हैवी लगेगी, बट अगर वो 2 ग्राम आपने खा के बढ़ाए हैं आपको लगेगा अरे पता ही नहीं चला. Correct. हाँ. तो वो इतना अपना लो किसी भी चीज़ को कि उसका वजन ना पता चले, उसका कुछ भार ना लगे, मुश्किल ना लगे, और वो हर काम आसान किया जा सकता है. इट्स ऑल हियर Right. एंड हियर. Like the song also says it's about self love. ऐसा कभी आया है आपके करियर में, आपके लाइफ में, कि ऐसा मुकाम आया where you gave up and then you know you suddenly felt कि नहीं, I have to keep going, then you found that self love within by doing something or someone has helped you. ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है? ये दोनों, आप दोनों के लिए सवाल. नहीं, हर रोज़ ये होता है दैट यू कॉन्स्टेंटली फील लाइक यहाँ तक पहुँच भी पाएंगे, ये इसका भी मतलब कुछ आंसर बता ही नहीं था कि ये पॉसिबल है. इज दिस अ प्रोफेशन? डांसिंग कोई प्रोफेशन होता है? टू इवन बी इन अ फैमिली बैकग्राउंड वेयर क्या करती हैं, व्हाट डू गर्ल्स डू, व्हाट आर योर डॉटर्स डूइंग. तो अगर आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो अगर किसी को बोलते हुए गाना गाते हैं, नाचते हैं, ये भी कोई प्रोफेशन होता है. फ्रॉम देयर टू एक्चुअली लिव अ लाइफ वेर यू आर, आप ऐसे गानों का हिस्सा हो, आप दर्शा रहे हो कोई कहानी और कोई किरदार बन रहे हो. और दिस इज आई एम एक्चुअली इन अमेज्ड zone every day where I feel like I'm so lucky, I'm so blessed to be doing this. इसके अलावा मैं क्या करती हूँ मुझे नहीं पता है. यही आपका करना आता है. कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रखा था आपने? नहीं, एक्चुअली मम्मी पापा ने रखा था. उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ाई करनी पड़ेगी, वी डोंट केयर, यू हैव टू. तो थोड़ा टॉप वॉप कर लिया था एंड आई वाज गोइंग टू थोड़ा बिकम, टॉप अप कर लिया था. एंड ओके. थोड़ा वो करने के बाद वो भी ऐसे पता नहीं चला कि ये हो गया है, बिकॉज पापा वाज लाइक नहीं, दिस इज योर पोटेंशियल इज मच मोर, एंड देन यू एंड अप स्ट्रेचिंग योर लिमिट्स. और ऐसा लगता है एक्चुअली पोटेंशियल तो था, क्यों नहीं कर रहे थे. एंड देन आई वाज गोइंग टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, आई वाज गोइंग टू बिकम अ काउंसलर. I love working with kids, and that's how I started working with in a theater. और मैं बच्चों के नाटक बनाना और एक पूरी थिएटर कम्युनिटी सेट करना, एक्टिंग प्रोग्राम्स बनाना हैज़ बिकम अ जोन नाउ. सो आई थिंक उसमें बहुत मज़ा आने लग गया, बिकॉज आई बिकम लाइक अ स्टूडेंट इन माई ओन अकेडमी. सो वो करने में मज़ा आ रहा है. एंड आई थिंक कुछ भी काम मुश्किल नहीं होता है, यू रियली एंजॉय एवरीथिंग. तो अच्छा लगता है. मुक्ति, ऑल द सिस्टर्स, जो प्रोफेशन को लोग पहले लुक डाउन Look करते down थे कि करते अरे थे, हाँ. गाना गाते हैं, नाचते हैं, अब बल्कि उल्टा होता है, अरे देखो लुक एट मोहन सिस्टर्स, लुक एट मुक्ति मोहन. सो पीपल नाउ आर सेंडिंग देयर किड्स कि वो डांस करें, वो आर्ट को अपनाएं, उनमें कुछ स्पेशल टैलेंट है तो पेरेंट्स अब उन्हें इनकरेज करने लग गए हैं. सो आई थिंक यू हैव एक्चुअली शिफ्टेड द Yeah, you've changed that. scene. कितने सारे सिंगर्स हैं, उनके माँ बाप है, वो कहते देखो हर्षदीप कौर को देखो बेटा ऐसे बनो. बट I'm sure आपने भी struggles देखे हैं. आप कभी वैसा हुआ होगा where you were down and someone has lifted you up. Anything that you can share? मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जब भी आप मुश्किल में होते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार नहीं हो रहा है, कुछ बन ही नहीं रहा है लाइफ में, इतनी मेहनत करिए फिर कुछ हो नहीं रहा, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ऐसे टाइम पे आपकी जो फैमिली है ना, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाती है. मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ अकेले शिफ्ट होते हैं बॉम्बे, छोटे छोटे शहरों से आते हैं, वो अकेले होते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको लगने लग जाता है कि हमारी लाइफ तो यूज़लेस है. तो वो तब फील होने लगता है जब उन्हें सपोर्ट करने के लिए उनकी फैमिली नहीं होती, वो अकेला फील करते हैं. तो आई थिंक ऐसे टाइम में जो आपकी लाइफ के लो मोमेंट्स हैं ना, वहाँ पर फैमिली होना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक आई हैव ऑलवेज बिन वेरी लकी कि मुझे शादी से पहले मेरी फैमिली सपोर्ट करती थी, शादी के बाद भी मेरे इन लॉज, माई हस्बैंड, वो मेरे साथ खड़े हैं हमेशा. तो अगर कुछ नहीं भी होगा ना लाइफ में, तो मुझे है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है. तो मुझे कभी डिप्रेस नहीं होने देंगे या कभी हिम्मत नहीं हारने देंगे.
Yeah, तो that's ऐसे so मोमेंट्स nice. आते हैं जैसे Yeah. कई बार आपका गाना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो गाना आपका नहीं आता या किसी और से गवा लिया जाता है, ऐसे बहुत हुआ है, बट इट्स ओके। फिर मैं सोचती हूँ कि मे बी दैट सॉन्ग वाज नॉट मेंट Meant फॉर for मी। you, yeah. सो वहाँ पर एक चीज़ होती है ग्रैटिट्यूड, आप उसके लिए शुक्राना करना शुरू कर दो जो आपको मिला है। तो जितना आप शुक्राना करोगे उतने ही रब आपको और मौके देगा शुक्राना करने के। Absolutely. सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। जैसे आपने आके बोला कि आपके गाने मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसे रोज़ बहुत सारे फैंस हैं जो मैसेज करते हैं। तो जब आप थोड़ा सा भी लो फील कर रहे हो, वो मैसेज आपने एकदम से सामने आ गया, हाँ. तो वापस आपकी Yeah. स्पिरिट अपलिफ्ट हो जाती है। सो आई एम Absolutely. ग्रेटफुल टू ऑल माई फैंस, ऑल माई एडमायरर्स, लाइक फैमिली, उनको मैं थैंक यू कहती हूँ। Right. But मुझे बताइए, how much do you enjoy making songs for, and you as well? How much do you enjoy making songs for yourself, yourself, and for movies? And what about you? What do you enjoy most? Dancing by yourself or dancing for a film or something like that? हर दिन एक कुछ नई फीलिंग आती है तो कीप एक्सप्लोरिंग मुझे बहुत मजा ये संत है, ये शी इज नॉट मुक्ति, शी इज संत मोहन। आप, मैं सीरियसली कह रही हूँ, द वे शी टॉक्स, वो अपनी एज से कुछ 35-40 साल बढ़कर बात करती हैं, इतनी सयानी बातें, और कई बार वो इतनी पॉजिटिविटी मिलती है ना। आई इवन मैसेज हर, यार कभी कभी मैं भी नर्वस थी, यार ये सिंगल है, इसको बस मैं चाहती हूँ ये हर जगह पहुँच जाए, सब लोग गाएं, एंड शी इज लाइक बहने हो चुका है, ये गाना हिट हो गया है, हम इसको मैनिफेस्ट करेंगे, सब अच्छा ही होगा। तो बस ये 2 लाइनें ऐसे कहती थी और मुझे लगता है हाँ यार, आई हैव टू थिंक लाइक दिस। हम जब तक सोचेंगे नहीं तो कैसे होगा। आई थिंक आप कुछ करने जा रहे हो ना, उससे पहले आपने अपने आप को देख लिया है कि ये तो सुपर हिट है, ये तो बहुत कमाल है, तब वो सामने वाले भी कहेंगे क्या कमाल है। हाँ, वो तो पता ही था। When you have very confidence in yourself and you know what you have done is really good, people also accept it like that. I also believe the same thing. सो बेसिकली अगर आपको लाइफ में खुश रहना है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर, सो ट्राई एंड डू समथिंग दैट यू लव। तो हमें ये काम नहीं लगता। गाने गाना अंदर से मुझे अच्छा लगता है, मेरे दिल को खुशी मिलती है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। सेम विद मुक्ति, व्हेन शी एक्ट्स एंड शी डांसेस, उसको खुशी मिलती है, तो वो स्ट्रगल वर्ड फील ही नहीं होता नहीं कभी। होता, राइट। बट आज के जनरेशन को अगर आपको कुछ बताना है या बोलना है, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद देम, व्हाट वुड दैट बी? आई डोंट वांट टू बी प्रीची, बट अगर आपको किसी आर्ट से प्यार है ना, तो उसको सीखो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। आजकल ना बहुत लोगों का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। 10 सेकंड की रील में, 15 सेकंड की रील में सब कुछ प्रूव मत करो। यू हैव टू गो बैक टू द रूट्स। जैसे अगर आप सिंगर बनना चाहते हो, प्लीज़ लर्न इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, अपनी आवाज़ को बेहतर बनाओ, सीखो। उससे पहले प्यार करो और फिर उसमें और मेहनत करो। डोंट लुक फॉर ओवरनाइट फेम। वो ओवरनाइट मिलेगी, फटाफट चली भी जाएगी। सो हेल्दी फूड खाओ, हेल्दी, लंबी रेस का घोड़ा बनो। वेल सेड मुक्ति। आई थिंक अगेन विदाउट साउंडिंग प्रीची, और हम ज्ञान नहीं मतलब देना नहीं चाहते कोई ज्ञान, लेकिन अपने खुद के डिसीजंस लो, सुनो सबकी, करो अपनी, बस। थैंक यू। वेल डन। बट इतनी आसानी से कैसे जाने देंगे? हर्षदीप, आपके तो बहुत ऐसे फैंस हैं जो आपको ऐसे जुबली करते हुए, मतलब जुगलबंदी बोलते हैं ना गाने के, ऐसे बैक टू बैक, तो थोड़ा उनके लिए भी कुछ हो जाए ऐसे जुगलबंदी। जुगलबंदी 2-3 गाने ऐसे मिक्स करके कुछ हमारे लिए सुना दीजिए। मिक्स करके कैसे गाऊं मैं? मेडली। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। ए वे अल्लाह वालियां दी जुगनी जी, ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी, ओ मौला अली वाली जुगनी जी, है वे नवी बाग दी जुगनी जी। रे कबीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। 4 गाने गा दिए। अरे अपना ये नए वाले गाने तो आपने गाया नहीं। वो इस राग में नहीं है ना, इसलिए मेडले में आया नहीं। अब गा लो। एक ये गाना आपको जाके अब सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ऑन यूट्यूब, ऑन माय चैनल। ये मैं नहीं गा रही, ताकि आप जाके देखो। मुक्ति गा लेगी हमारे लिए।
वाह बहना वाह वाह बहना. Go check out our song. Thank you, Anita. It was Thank you so lovely much. talking It to was you. really lovely talking to you. Thank you, Thank you.